अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हम लोगों ने उर्दू कवायद का 2 टॉपिक मुकम्मल कर चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है टेंस यानी कि ज़माना, इसको हिंदी में काल बोला जाता है। अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल में जाइए और देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज हम लोगों का टॉपिक है ज़माना, इसको इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल बोला जाता है। ये तीसरा पार्ट है उर्दू ग्रामर का। तो आज हम लोग जानेंगे ज़माना के बारे में। तो ज़माना किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल बनता है कि ज़माना किसे कहते हैं, जिससे वक्त का पता चले। ज़माना के 3 किस्म होते हैं। जो ज़माना होता है उसके 3 किस्म, जैसे नंबर 1 ज़माना माजी, नंबर 2 ज़माना हाल, नंबर 3 ज़माना मुस्तकबिल। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ज़माना माजी किसे कहते हैं? जिससे गुजरे हुए वक्त के बारे में पता चले उसे ज़माना माजी कहते हैं। जैसे मैंने कल दिल्ली गया था, आप कल क्रिकेट खेले थे। इससे पता चलता है कि ये काम जो है गुजरे हुए वक्त में हो चुका है, तो इसको ज़माना माजी कहते हैं। और ज़माना हाल, जिससे मौजूदा वक्त का पता चले उसे ज़माना हाल कहते हैं। तो मौजूदा वक्त, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ज़माना हाल, जिसको इंग्लिश में बोला था प्रेजेंट टेंस। उसके बाद जानेंगे ज़माना मुस्तकबिल, जिसको इंग्लिश में बोला था फ्यूचर टेंस। जिससे आने वाले वक्त का पता चले उसे ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आप कल क्रिकेट खेलेंगे, आप कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा ज़माना मुस्तकबिल, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये काम जो है आने वाले वक्त में किया जाएगा। तो जिससे आने वाले वक्त के बारे में पता चले उसको ज़माना मुस्तकबिल, हिंदी में भविष्यकाल और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहीं से समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।